हेलो फ्रेंड्स, सोचा किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर ली जाए क्योंकि खाली समय में उसका फ़ायदा तो उठाना ही चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने किचन की सफाई निकाल ली थी क्योंकि आज समय बच गया था क्योंकि खाना वगैरह कम ही बनाना था और बस दाल चिकोली ही बनाई थी क्योंकि इन लोगों को आज वही खाना था। और नेहल का तो खाने का आ गया था क्योंकि आज पंचमी है तो बहुत से लोग बुलाते हैं, तो नेहल भी आज खाना खाने के लिए गई थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा और मेरे चैनल पर। सो फ्रेंड्स, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। नीतू अर्पिता ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब बर्तन वगैरह तो मैंने सब ऑलमोस्ट निकाल ही दिए थे। और यहाँ पर कच्चा मकान है तो थोड़े बहुत दिन में मुझे साफ़ सफाई करनी ही पड़ती। ऐसा नहीं है कि आज कर ली और तो बहुत टाइम बाद मुझे थोड़े दिन में ही करनी ही पड़ती है, नहीं तो इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है क्योंकि कच्चा मकान है और ऊपर ये पल्ली वगैरह आप लोगों को दिख ही रही होगी। तो यहाँ पर ये लगी हुई है तो यहाँ पर क्या चूहे वगैरह गंदा कर ही देते हैं, कुछ ना कुछ मट्टी वगैरह, क्योंकि कच्चे मकान में तो चूहे वगैरह कहीं ना कहीं दर बना ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा सामान निकाल लिया था फ्रेंड्स। अब भिड़ूंगी अपने कहते हैं ना सफाई के अभियान में। तो यहाँ पर मैं पहले सोचा कि पहले डायरेक्ट पानी से करूँगी तो धूल और ज़्यादा जम जाएगी क्योंकि मुझे अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग ही करनी थी। क्योंकि अभी कर लूँगी ना तो उस टाइम पे नौरते के बाद, क्योंकि अब त्यौहार वगैरह सारे ही लगने वाले हैं, तो फिर इसके बाद मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि इस बार मुझे थोड़ा सा है कि मुझे पुताई वगैरह भी करवानी है क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि 2 साल हो गए हैं पुताई करवाई ही नहीं है। तो सोचा इस बार पुताई वगैरह भी करनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पूरा कचरा निकाल लूँगी और फिर जाके फिर पानी से ही करके और फिर उसे मांज धो के साफ़ करूँगी। यहाँ पर बस इस तरीके से जाले वगैरह सब झटक दिए थे ताकि पहले गंदगी बाहर कर दो ना तो बहुत इजी होता है हर काम करना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कितना सारा डस्ट निकला था, तो यहाँ पर मैंने फेंक दिया था। और अब मैं किचन को सोचा रैंक को भी अच्छे से मांज धोकर साफ़ कर देती थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा साबुन वगैरह लेकर और यहाँ पर अच्छे से घिस दिया था। तो बस यही फ्रेंड्स, और मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और यहाँ बाबू आपको उसकी गाड़ी बता रहा था। तो कहते हैं ना घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर ली जाए ना तो इतना ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं करती जाऊँगी ताकि आगे चलकर मुझे ज़्यादा दिक्कत ना आए। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं। और नेहल तो बड़ी होकर भी छोटी ही है, तो इसीलिए मैंने सोचा जितना हो सके इतना तो मैं क्लीनिंग करती ही जाऊँ ताकि एंड टाइम पर त्योहारों के टाइम पर मुझसे ज़्यादा इतनी भाग दौड़ नहीं होगी कि परेशान हो जाऊँ। क्योंकि इधर बच्चे भी है, सिंगल्स पेरेंट रहते हैं तो बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर बस फटाफट से अब सफाई कर दूँगी। और बर्तन वगैरह तो मैं ऑलमोस्ट ज़्यादा निकाल के रखती हूँ क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा है ना, तो फिर जो बर्तन यूज़ होते हैं इतने ही मैं यहाँ पर रैंक में भी रखती हूँ, ज़्यादा बर्तन नहीं रखती क्योंकि फिर इतना ही साफ़ सफाई करना पड़ती है। और जो बर्तन यूज़ नहीं होते हैं तो उनमें धूल जमकर या तेल वगैरह का ऐसा चीटा चीटा जम जाता है, तो उसे भी सब फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले मैंने शौक में इस रैंक को इतना अच्छे से सब सजा दिया था और सब बढ़िया बर्तन जमा दिए थे फ्रेंड्स। बट फिर सोचा कि काम के नहीं है तो सच में इन्हें इतना जमा कर और गंदा करना और फिर इतना ही डबल मेहनत क्यों करे। तो फ्रेंड इसीलिए मैंने रख दिए थे क्योंकि हम दोनों ही जने और 2 बच्चे हैं तो इतना ज़्यादा फिर बर्तन निकालने की ज़रूरत ही नहीं। जब कोई मेहमान वगैरह या कोई आते हैं रिश्तेदार वगैरह तो जब मैं निकाल लेती हूँ और वापस से फिर यूज़ करने के बाद वापस भी रख देती हूँ, क्योंकि को ही नहीं है उनको निकाल कर गंदे करने से। और यहाँ पर इतना केयरफुली काम करना पड़ता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये पत्तियाँ
तेज़ होती है तो हाथ में कट वगैरह लगने का डर भी रहता है। तो यहाँ पर मैं आहिस्ता से ही काम कर रही थी ताकि हाथ में लगे नहीं चोट वगैरह, क्योंकि फिर ज़रा से में मतलब चोट वगैरह लग जाती है तो फिर हम लोगों को तो पूरा घर का काम भी देखना पड़ता है, क्योंकि फिर उस चोट को लेकर तो हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम गृहिणियाँ हैं, हमें तो ऑलमोस्ट कहते हैं ना हर टाइम खड़े ही रहना है। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से सब साफ़ कर दिया था और यहाँ पर गीले कपड़े से एक बार पोंछ दूँगी, मतलब पानी नहीं डाला था, गीले कपड़े से ही पोंछा था, क्योंकि फिर ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता। तो यहाँ पर मैंने यहीं थोड़ा बहुत ऐसे ही साफ़ किया था, बट बहुत अच्छी तरीके से क्लीन कर दी थी। अब बाद में जब दिवाली का टाइम आएगा तो जब इसे निकाल कर पीछे जो रह गया है थोड़ा बहुत तो वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। आगे से तो बहुत अच्छी तरीके से मैंने कर दी थी, क्योंकि जितना भी हो सकेगा इतना अपन मतलब साफ़ करते रहेंगे तो आगे डस्ट भी ज़्यादा नहीं जमती, क्योंकि यहीं के यहीं पास में किचन और यहीं मैं गैस रख के मेरा खाना वगैरह बनाती हूँ, तो कितना ही करो तेल जो है वो उड़ता ही है और डस्ट जमती ही है। तो यहाँ पर मैं मतलब बहुत से बहुत 2-3 दिन 4 दिन के अंदर मैं साफ़ करती हूँ। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, कितना ही बचो थोड़ी बहुत तो इसकी लग ही जाती है, क्योंकि इतनी पत्तियाँ तेज़ रहती है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हाथ में थोड़ा बहुत लगता ही है। और उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए सब काम तो करना ही पड़ता है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर बस सफाई भी मेरी ऑलमोस्ट होने वाली है। अब एक बार मैं और अच्छे कपड़ा मतलब धोकर और फिर दूसरी बार से मैंने और अच्छे साफ़ कपड़े से साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर मैंने एकदम मतलब डीप क्लीनिंग ही कर दी थी। और कहते हैं ना खाली समय का उपयोग भी हो गया और घर भी कहते हैं ना छोटा सा किचन है वो भी चमक गया। भले कच्चा मकान है कैसा भी हो, अपना घर तो अपना ही होता है, उसे हमें सजा और संवार कर रखना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बस मेरी पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा सा देख कर ही ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। दीवारें भी मतलब ज़्यादा मजबूत या ऐसी नहीं है, तो मैं ज़्यादा डरती हूँ कि यहाँ इस पे ज़्यादा वज़न वगैरह ना रखूँ, क्योंकि बाबू छोटा है वो इसको कभी कभी खींचता भी है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी इतनी बढ़िया तरीके से साफ़ हो गई थी। और अब इसमें रैंक में बर्तन वगैरह भी जमा दूँगी, क्योंकि बाबू इधर उधर बर्तन फेंकने लग गया था, क्योंकि बच्चों को तो चीज़ें हाथ में आई नहीं कि इधर उधर फेंकने का रहता। नीचे का सामान तो मतलब रैंक का रहने ही नहीं देता, प्लेट कटोरी चम्मच कुछ भी है वो निकाल कर नीचे खेलता ही रहता है। उसे खिलौनों से नहीं सिर्फ बर्तनों से ही खेलता है वो। तो यहाँ पर मैंने मेरी डीप क्लीनिंग कर ली थी, ऑलमोस्ट पूरी हो गई थी फ्रेंड्स। और बताइएगा कि कैसी हुई है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट भी कीजिए फ्रेंड्स। और ब्लॉग को पूरा वॉच किया कीजिए, स्किप मत किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का साथ से ही मैं भी आगे बढ़ सकूँगी। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में भी। और यहाँ पर मैं क्या पन्नी वगैरह थोड़ा मतलब ये सब रखते हैं, और हम गृहिणियाँ तो कुछ ना कुछ अवेरते रहते ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कौन सी चीज़ कब काम आ जाती है फेंकने से क्या है मतलब है, जब यूज़ हो जाए तो। यहाँ पर बस बर्तन वगैरह जितने थे इतने जमा दूँगी, और जो थोड़े बहुत बर्तन अभी मांजने में रखे थे मतलब साफ़ करना है। खाना वगैरह खा के ही मैं आज तो काम पर लग गई थी, क्योंकि मैंने क्या मतलब मौसम भी आज बारिश हो रही थी धीमी धीमी, तो सोचा यूँ ही खाली समय बैठूँगी, मतलब आज खाना इतना ज़्यादा बनाना ही नहीं था, तो खाली समय का उपयोग क्यों ना किया जाए। और घर मतलब किचन भी साफ़ हो गया और समय भी यूज़ हो गया, क्योंकि मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद आता ही नहीं है। मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। और यहाँ पर मैंने सब बर्तन जमा दिए थे जो भी निकाले थे। बस इसके बाद अब सब जमा दूँगी और इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगा के सब पूरा क्लीन कर दूँगी। जो थोड़े से बर्तन हैं वो भी मुझे मांजना। और यहाँ मैं देख रही थी मतलब सच में थोड़ा सा भी यदि घर में अच्छा कुछ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।